अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एपी सिंह का शॉकिंग रिएक्शन अंजू मैडम के इंडिया रिटर्न होने पे आया है। साथ साथ एपी सिंह ने गुलाम हैदर के पाकिस्तान पहुंचने पे भी अपना रिएक्शन दिया है। स्पेसिफ़िकली जब से गुलाम हैदर ने सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे, स्पेशली पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से बात करने की कोशिश की है, उनको रियलाइज़ करवाया कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो इस पे एपी सिंह ने रिएक्शन दिया। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो पहले देखते हैं कि अंजू के इंडिया पहुंचने पे एपी सिंह का जो रिएक्शन है, डबल स्टैंडर्ड है, वो क्या है। इस पे एपी सिंह ने कहा है कि अंजू पाकिस्तान से वापस आई है। वो हो सकता है पाकिस्तान की जासूस बन के आई वो हो सकता है पाकिस्तान के कुछ मकासद पूरे करने यहाँ आई हो। बच्चों के हवाले से उनका कहना है कि अंजू जो है वो बच्चों से मिल सकती है। वो इसमें अदालतों में कार्रवाई भी कर सकती है, ये उसका हक बनता है। लेकिन चूंकि वो जो बच्चे हैं वो बड़े हैं, वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहते, तो इस वजह से कोई जो है ना वो कंक्रीट इसमें जो सिचुएशन है वो सामने नहीं आएगी अंजू को लेकर। मेरा ख्याल है कि जो मैसेज है उनका वो यही है कि अंजू को पाकिस्तान से इंडिया वापस नहीं आना चाहिए था। और इसमें जो थ्रेट्स मिल रहे हैं अंजू को इंडिया में अभी आके, वो छुपी हुई है, सुना है, अपने गांव भी नहीं जा सकती, उस पे एपी सिंह ने बहरहाल बात नहीं की है। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे उनकी अपनी बेइज्जती हो रही है। क्योंकि एपी सिंह का जो दावा है वो तो ये है सीमा हैदर के साथ मिलके कि पाकिस्तान में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, इंडिया में बिल्कुल नहीं है। और इंडिया में जो है ना वो ख़वातीन की बहुत ज़्यादा जो क्या उसे कहते हैं कि देखभाल है, विच इज़ यू नो गुड एंड ट्रू एज वेल टू सम एक्सटेंट। बट ये अंजू को जो इस वक्त धमकियाँ मिल रही हैं उनके अपने गांव की तरफ से कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उनको हम रहने नहीं देंगे, बल्कि यहाँ तक आ जा रहा है कि उसके पूरे ख़ानदान को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो इस पे एपी सिंह के जो डबल स्टैंडर्ड हैं वो सामने नहीं आ रहे, उन्होंने बात नहीं की। ये जो किड्स के हवाले से भी एपी सिंह का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपसाइड डाउन है। सोनिया अख्तर के बच्चे को उन्होंने कहा कि उसका बाप को मिलना चाहिए, लेकिन जब ये अंजू के बच्चों की बात आई है तो उन्होंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि वो मिलना चाहिए उनको। तो ये डबल स्टैंडर्ड हैं एपी सिंह के। साथ साथ मेरा ख्याल है कि अब अंजू को भी प्रोटेक्शन देनी चाहिए, एपी सिंह को उनका केस वेस लड़ना चाहिए, और स्पेसिफ़िकली ये बात लाजमी करनी चाहिए कि उसको ख़तरा पहुँचाएँ, कोई भी ना उसको ख़तरा पहुँचाए। और दूसरे नंबर पे जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनके हवाले से वो लाजमी बात करें। तो ये तो हो गया जनाब, क्या उसे कहते हैं कि अंजू के हवाले से। ग़ुलाम हैदर के पाकिस्तान रिटर्न होने पे एपी सिंह की परेशानी और इसके जो सीमा हैदर की परेशानी भी बढ़ गई है। इस पे उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान गए हैं, बिल्कुल गए, लेकिन बच्चों के हवाले से उन्होंने कहा कि ये गार्डियन काउंसिल जो है, स्पेसिफ़िकली जहाँ पे बच्चे होते हैं वहीं की अदालतें डिसाइड करती हैं। तो वो इंडिया की अदालत ही डिसाइड करेगी कि बच्चे किसके पास जाने चाहिए। तो इस पे उन्होंने अपना कैटेगोरिकली ये कहा है कि मैं इस केस को लड़ूंगा अगर जो ये ग़ुलाम हैदर इंडिया आता है या इंडिया आके बात करता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एपी सिंह के डबल स्टैंडर्ड हैं। बहरहाल वो एक वकील हैं और उन्होंने अपने हिसाब से ही बात करनी है। जो उनका क्लाइंट है उसी को ही वो प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अंजू को मेरा ख्याल है वो एज अ क्लाइंट नहीं लेंगे। और जो सीमा हैदर के बच्चों के हवाले से हैं उनका, और ग़ुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि वो बच्चे इन्हीं के पास रहने चाहिए, सीमा के पास। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। यहाँ पे ये हम बताते चलें कि जो नैरेटिव एपी सिंह और सीमा ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बिल्ड करने की कोशिश की थी, मुझे लगता है कि अब वो नैरेटिव इनका दम तोड़ रहा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। स्पेसिफ़िकली जो इंडियन मीडिया जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है अंजू के हवाले से, और जिस तरह की उसको वहाँ पे धमकियाँ मिल रही हैं, तो एट द एंड मैं तो ये कहूँगा कि देखें, दोनों कंट्रीज़ में ही इस तरह का मसला नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को जो है वो एज़ पर लॉ हल होना चाहिए। जो सोशल नॉर्म्स हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन किसी की भी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होना चाहिए। और ये
इनका जो एक प्रोपेगेंडा था एपी सिंह का और सीमा हैदर का स्पेसिफिकली पाकिस्तानी सोसाइटी के हवाले से, आई थिंक दैट वाज रॉन्ग। और वो सबको पता है कि ये क्यों कर रहे थे, ज़ाहिर है अपनी माइलेज के लिए। और अब इनको काफ़ी ख़तरा पड़ा है जब से ये ग़ुलाम हैदर ने पाकिस्तानी अथॉरिटी से बात करना शुरू की है, ताकि एज अ कंट्री जो है ना वो अब इसको मसले को उठाया जाएगा। तो लीगली तो ज़ाहिर है सीमा हैदर ने सारा इनअप्रोप्रिएट काम किया है, इंडियन लॉ को वायलेट किया है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी उसने धज्जियाँ वगैरह के रखी हुई हैं। वहाँ की जो सोसाइटी है वो भी उससे एग्री नहीं करती है। वो ज़ाहिर है वो जो जहाँ पे वो गई है वो लोग तो हैं, ज़ाहिर है उनको फ़ायदा हो रहा है, बट ओवरऑल अगर देखें तो इंडियन जो सोसाइटी है वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। तो दीज वर आवर पॉइंट्स हेयर, लेट्स सी फर्दर डिटेल्स क्या आती हैं। लेकिन ये पी सिंह के डबल स्टैंडर्ड हैं, ये सीमा के भी डबल स्टैंडर्ड हैं, वी नो दैट। अब रियलिटी आपके सामने है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट एंड विल बी बैक। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।